वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पीएफ की इनिशियल टेस्ट चल रहे हैं और हमारी एक्सपीरियंसेस की सीरीज स्टार्ट हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीएफ, जीडीपी, कैडेट एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एयर डिफेंस, लॉजिस्टिक, एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज 17 मार्च 2023 इनिशियल टेस्ट एक्सपीरियंसेस फ्रॉम ऑल सेंटर पार्ट 2। तो याद रखना गाइस, ये इसका पार्ट 2 है, यानी कि 17 मार्च के एक्सपीरियंसेस का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैं पहले अपलोड कर चुका हूं, आप वो जाकर चैनल पर देख सकते हैं। तो चलो गाइस, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एब्जॉर्प्शन पावर ऑफ द परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज डैश। आंसर है हमारे पास इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, सिनोनिम ऑफ अचीवमेंट। सिनोनिम का मतलब होता है जो वर्ड सेम मीनिंग देते हो। अचीवमेंट की जो उर्दू मानी है वो है कामयाबी, और इसका जो सिनोनिम है वो है अकम्पलिशमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फ्रंट ऑफ आई मेक अ डैश। आंसर है हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, डिवाइस विच इज यूज टू मेजर करंट। आंसर है हमारे पास एम मीटर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, 90% ऑफ 90। काफ़ी इंपॉर्टेंट और रिपीटेड एमसीक्यूज है, परसेंटेज के मैथ्स के पोर्शन से आया हुआ है। तो आपने परसेंटेज के जो एमसीक्यूज हैं उनको सॉल्व करने का मैंने आपको एक सिंपल और इजी सा तरीका बताया था कि आपने सिंपली जो दो ज़ीरो है, ज़ीरो को ज़ीरो से कैंसिल कर देना है। बच गए दो डिजिट्स 9 और 9। 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पास आंसर आ जाएगा 81, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई वी बॉयल मिल्क। काफ़ी इंपॉर्टेंट और रिपीटेड एमसीक्यूज है, प्रीवियस कोर्सेज में भी ये आ चुका है और इस कोर्स में भी एक दो बार आ चुका है। इंशाल्लाह आपके टेस्ट में भी इसके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। इसका जो आंसर है वो है टू किल जर्म्स। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स अपॉन डैश। आंसर है हमारे पास वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, यू कांट ऑलवेज पास डैश एफियरेंस। आंसर है हमारे पास बाय। तो सेंटेंस बनेगा, यू कांट ऑलवेज पास बाय एफियरेंस। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, ये भी मैथमेटिक्स के पोर्शन का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है, 9 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू डैश। तो सिंपल सा हमने 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। तो 9 प्लस 1 करेंगे 10, हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से बताता हूँ, 9 को 9 पे डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को 9 में ऐड कर देंगे तो 10 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, यूनिट ऑफ स्प्रिंग कंस्टेंट। स्प्रिंग कंस्टेंट का यूनिट पूछा गया है। हमारे पास जो इसका आंसर है वो है एन डिवाइडेड बाय एम, यानी कि न्यूटन पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, ही इज एवर्स डैश हार्ड वर्क। इंग्लिश के पोर्शन का क्वेश्चन है, हमारा जो आंसर है वो है टू। तो जो सेंटेंस बनेगा, ही इज एवर्स टू हार्ड वर्क। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, एंटोनेम ऑफ एक्यूसेशन। एंटोनेम का मतलब होता है जो वर्ड्स ऑपोजिट मीनिंग देते हो। एक्यूसेशन का जो उर्दू मीनिंग है वो है इल्ज़ाम। अब हमने इसमें से ऐसा वर्ड सेलेक्ट करना है जो इल्ज़ाम के बिल्कुल उलट हो, और जो एक्यूसेशन का एंटोनेम होगा वो होगा हमारा आंसर, और हमारा आंसर है डिफेंस। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, वन हेनरी इज इक्वल टू डैश। एक हेनरी कितने की इक्वल होता है। आंसर है हमारे पास के जी, M2, S-2, A-2। फिजिक्स के पोर्शन के लिहाज से मैंने आपको अपनी हर एक वीडियो में, अगर आपने देखी हो तो, बताया कि फिजिक्स के पोर्शन में आपने फार्मूला, यूनिट्स, डायमेंशंस, फेमस लॉज जैसे कि फेराडे लॉ हो गए, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया, उसके बाद फेमस जो इक्वेशंस है, फॉर एग्जांपल बर्नौलीज इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, ये तमाम चीज़ें अगर आप फिज़िक्स की कर लेते हैं तो फिज़िक्स के पोर्शन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा जो फिज़िक्स में वैल्यूज़ दी गई है, राइडबर्ग की दी गई है, हेनरी कितने की इक्वल होता है, ये रेडियन एक कितने की इक्वल होता है, इसके अलावा एस्केप वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी, इन तमाम की वैल्यू, जितनी भी वैल्यूज़ है ये आपको आनी चाहिए फिंगर टिप्स पे, क्योंकि मोस्टली एमसीक्यूज इन्हीं में से आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, इंडक्टेंस इज मेजर्ड इन डैश। आंसर है हमारे पास हेनरी। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, टू कंस्ट्रक्ट अ स्टेप डाउन अ ट्रांसफॉर्मर। आंसर है हमारे पास वी एस इज लेस देन वीपी। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, सिक इज टू सैक एज लिक इज टू डैश। इंटेलिजेंस पोर्शन का क्वेश्चन है, हमारे पास जो आंसर है वो है लैक।
तो सेंटेंस बनेगा सिक इज टू सैक एज लिक इज टू लैक। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, इफ 1 2 3 4 5 6 7 स्टैंड्स फॉर रीडिंग देन द नंबर वुड स्टैंड्स फॉर ग्रैंड, GRAND। अब इसमें ये इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है, इसमें बताया गया है कि 1 2 3 4 5 6 7 ये जो डिजिट्स दी गए हैं इनको अगर हम डिकोड कर लेंगे तो हमारे पास रीडिंग आएगा। तो एक ऐसा नंबर हमें बताओ जिसको हम डिकोड करके ग्रैंड आंसर निकाल सके। तो आप देखना है, तो हमारा आंसर जो आएगा वो होगा 71364। अब ये कैसे आया इसकी एक्सप्लेनेशन देता हूं। जी हमारा 7 की इक्वल है, आर हमारा 1 की इक्वल है, ए हमारा 3 की इक्वल है, एन हमारा 6 की इक्वल है, डी हमारा 4 की इक्वल है। अब ये कैसे आया, तो इसका जो आंसर है वो हमारे क्वेश्चन के डेटा में ही गिवन है। अगर आप लोग देखें डेटा में तो जी की जो रीडिंग में जो जी की वैल्यू है वो है 7, तो जी को हमने 7 की इक्वल कर दिया। आर की जो वैल्यू है वो है 1, तो आर को हमने 1 की इक्वल कर दिया। ए की जो वैल्यू है वो है 3, ए को 3 की इक्वल कर दिया। एन की जो वैल्यू है वो 6 है, तो 6 एन को हमने 6 की इक्वल कर दिया। और डी की जो वैल्यू है वो है 4, तो उसको हमने 4 की इक्वल कर दिया है। तो आप दे ये कैसे आए ये डिजिट्स, आप देख सकते हैं रीडिंग के में भी 7 वर्ड्स है और यहाँ पर हमें 7 डिजिट्स दी गई हैं। तो हमने रीडिंग की सीक्वेंस के साथ साथ इन नंबर की सीक्वेंस भी ले लिया है। आर इक्वल हो गया 1 के, ई इक्वल हो गए 2 के, ए इक्वल हो गए 3 के, डी इक्वल हो गए 4 के, आई इक्वल हो गए 5 के, एन इक्वल हो गए 6 के और जी हो गए 7 के। तो इंटेलिजेंस के जो क्वेश्चन होते हैं वो मोस्टली इसी तरह से आते हैं। तो आप लोगों ने आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़े, उसको समझे और उसके बाद अपना आंसर करें, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे तो इंटेलिजेंस के पोर्शन में मोस्टली क्वेश्चन इसी टाइप के होते हैं। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि कोडिंग और डिकोडिंग वाले क्वेश्चन में आप लोग अपना दिमाग लगाए और क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है। तो ये सब करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो होगा 71364। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, इफ द मास इज डबल देन द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डैश। आंसर है हमारे पास डबल, अगर हमारा मैस डबल होगा तो हमारी काइनेटिक एनर्जी भी डबल होगी। इंशाल्लाह अगर कुछ और बच्चों ने हमारे साथ एक्सपीरियंसेस शेयर कर लिए तो उसके भी इसका पार्ट 3 बनाकर आप लोगों के साथ लाजमी तौर पर शेयर करूंगा। और अगर बच्चों ने इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस शेयर कर दिए तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी तरफ से आने वाले इस इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको हर वक्त और हर जगह मिलता रहे। तो गाइस आज की वीडियो पर एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना। थैंक यू गाइस।